नमस्ते प्यारे बच्चों। आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं प्रकरण अध्ययन से। प्रकरण अध्ययन है और चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, केस स्टडी का जो प्रश्न हम जो लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए, इसके लिए एलसीएम और एचसीएफ का कुछ छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जैसे कोई ए संख्या है, ए संख्या में आपका दिया हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और एक दिया हुआ है बी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर हम निकालते हैं ए और बी का, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, दो की न्यूनतम पावर, यहाँ दो की एक पावर दो पावर होगी, दो दो बार आ रहा है और यहाँ दो तीन बार आ रहा है। तो हमें न्यूनतम पावर लेनी है 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 2 बनेगा। बना लो ना भाई, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 और यहाँ कितना है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 7, है ना। तो न्यूनतम पावर कितनी है 2 की पावर 2। 3 की न्यूनतम पावर कितनी है, 3 की न्यूनतम पावर कितनी है 1, तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ 5 देखिए, 5 की न्यूनतम पावर 1 है, तो यहाँ 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर यहाँ पर न्यूनतम पावर 0 होगी। तो न्यूनतम पावर क्या ले लोगे, 5 की पावर 0। अच्छा 7 देखो, यहाँ पर 7 है ही नहीं, तो 7 की पावर 0 लगाओ, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो न्यूनतम सबसे कम पावर कितनी है 7 की पावर 0। तो भाई ये 4 गुणा 3 मतलब 2 की पावर 2 4 हो गया, 1 गुणा 3, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 ये भी 1, तो ये कितना हो गया 12 आ गया। अगर इसका मैं एलसीएम निकालूँ, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे चाहिए कि इसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है भाई, तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3। यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर तो 3 की पावर 1 ही हुई गुना में। अब यहाँ देखो 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 0, हाईएस्ट पावर कितनी हुई 5 की पावर 1। 7 की पावर क्या, यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 1। तो बच्चों यहाँ से कितना हो गया 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इनको हम गुणा करते हैं, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है भाई, और आपका एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ठीक है भाई, तो देखो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। इरेजर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए आप, एक स्कूल सेमिनार आयोजित करना चाहता था जिसके लिए कमरों की आवश्यकता है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागियों की क्रम से संख्या कितनी है 60, 84 और 108। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और कह रहा है वे सभी एक ही विषय के होने चाहिए। ठीक है भाई, ऐसी कंडीशन दी हुई है। तो इसमें कह रहा है कमरों की संख्या न्यूनतम मतलब कम होगी यदि कमरों में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होगी। एक कमरे में अगर कम बंदे बैठेंगे तो कम कमरे लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक कमरे में अगर अधिक बंदे बैठेंगे तो कमरे कम लगेंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, सिंपल सा आईक्यू टेस्ट करने के लिए था, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है भाई, कमरों की संख्या न्यूनतम होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम होगी। क्लियर। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए कह रहा है कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो कमरों की न्यूनतम संख्या निकालने के लिए पहले तो हम ये निकालेंगे कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगा इनका। एचसीएफ किसका 60 का, 84 का और 108। ठीक है भाई, समीकरण 1। तो इनका एचसीएफ निकाल लो। 60 गुणनखंड विधि करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ ये 108 आ गया। तो भाई जल्दी जल्दी करो, 2 30, 2 15। ठीक है भाई, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो 60 कितना आ गया बेटा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है जी, यहाँ पर कितना आ गया 2 42, 2 21, 3 7 21, 7 एकम 7। तो यहाँ भाई 84 का आ गया। 84 में 2 की पावर 2 आ गया बच्चों, और यहाँ पर कितना आ गया 3 की पावर 1 है और यहाँ 7 आ गया, क्योंकि ऊपर वाले में 7 नहीं है, नहीं आया तो 7 की पावर 0 है। ठीक है भाई, क्लियर। हाँ, ये ध्यान रखें। और इसमें 5 नहीं आया तो इसमें क्या है 5 की पावर 0 है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखें आप। तो 2 यहाँ पर 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से 108 कितना आ गया भाई 2 की पावर तो 2 है, और भाई यहाँ पर 3 की पावर 3 है, 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर भी 0 और 7 की पावर भी 0। यहाँ भाई एचसीएफ निकाल दो इनका। एचसीएफ 60, 84, 108, इनका एचसीएफ कितना आया। मैंने कहा था एचसीएफ में हर एक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम पावर लिखनी है। तो यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर समान है, 2 की पावर 2 ही लिख लेंगे।
अच्छा 3 की पावर 1 है यहाँ पर, 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो न्यूनतम मतलब सबसे कम 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1, वो लिख देंगे 3 की पावर 1, ठीक है भाई। अच्छा न्यूनतम यहाँ 5 की न्यूनतम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 5 की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है भाई। अच्छा 7 की पावर देख लो, न्यूनतम पावर 7 की पावर क्या है, 0 है न्यूनतम पावर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 गुणा 3, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 भी 1, तो ये कितना हो गया 12। समीकरण 1 से प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या कितनी आ गई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या कितनी आ गई भाई, 12। एक कमरे में 12 बंदे होंगे, ठीक है भाई, क्लियर। तो हमने देखना है कि भाई जो अपने मैथमेटिक्स के बंदे हैं या हिंदी के बंदे हैं, ये कितने कमरे चाहिए होंगे, तो देखो हिंदी के कितने हैं, 60 बंदे हैं, ठीक है। हिंदी के कितने हैं, 60। हिंदी के प्रतिभागी, हिंदी के प्रतिभागी, हिंदी के प्रतिभागी कितने हैं, 60। तो यहां से कमरों की संख्या, कमरों की संख्या, तो भाई 60 प्रतिभागी है और एक कमरे में 12 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है भाई। तो 5 कमरे चाहिए भाई, हिंदी वालों के लिए कितने चाहिए, 5 कमरे। फिर आता है अंग्रेजी, अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने भाई, 84। तो यहां इसके लिए कमरों की संख्या, कमरों की संख्या, तो भाई 84 प्रतिभागी हैं और एक कमरे में 12 बंदे हैं, ठीक है भाई। तो इनके लिए कितने कमरे चाहिए हमें, 7 कमरे। अच्छा जी गणित, गणित के प्रतिभागी कितने हैं, 108। तो इनके लिए कमरों की संख्या, कमरों की संख्या भाई 108 बटे 12, 12 नंबर 108, तो इनके लिए 9 कमरे चाहिए, ठीक है। अतः अतः कमरों की, कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी सेमिनार के लिए, 5 जमा 7 जमा 9, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 जमा 7 जमा 9 कितना हो जाएगा, 21, क्लियर। 21 कमरे चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो ये कह रहा है एलसीएम, तीसरे का पहला पार्ट, एलसीएम किसका, 60 84 108, इनका एलसीएम मैंने कहा था इनके अधिकतम, देखिए सभी हमने यहाँ बना रखे हैं, तो अधिकतम पावर लेनी, 2 की अधिकतम पावर 2 ही है, तीनों जगह समान है, 2 की पावर 2। अच्छा 3 की अधिकतम पावर कितनी है, देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 या 3 की पावर 3 है, तो यहाँ अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 गुना में 7 की अधिकतम पावर 1 है और 5 की अधिकतम पावर 1 है, तो ये हुआ 4 गुना 27 गुना 7 गुना 5, ठीक है भाई। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3780 आ जाएगा, मैंने पहले करके रखा हुआ है 3780, मैं दोबारा लिख देता हूँ 3780 इनका जो है एलसीएम आएगा, ठीक है भाई। अब इसका ये ए पार्ट था, तीसरे का ए पार्ट, ठीक है भाई। तीसरे के बी पार्ट के लिए कह रहा है कि भाई यदि 12 28 और 36 हर एक विषय के प्रतिभागी इस प्रकार से भाग नहीं ले सके तो कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो अपने पास गणित के प्रतिभागी कितने थे, हिंदी के कितने थे, वो लिख लेते हैं। हिंदी के प्रतिभागी तीसरे का बी पार्ट, हिंदी के प्रतिभागी कितने थे, 60। जो भाग ना ले सके, जो भाग ना ले सके वो कितने हैं, 12, ठीक है। बचे प्रतिभागी, बचे हुए प्रतिभागी कितने बचेंगे, 60 माइनस 12 48। इसी प्रकार अंग्रेजी के, अंग्रेजी के कितने, अंग्रेजी के बचे हुए, अंग्रेजी के कितने थे, 84 थे, 84 में से कितने नहीं आ रहे, 28, तो ये कितने बचेंगे, 56। और आपके गणित के, गणित के बचे हुए, बचे हुए प्रतिभागी कितने हैं, 108 माइनस कितने नहीं आ रहे, 36 नहीं आ रहे, ठीक है। तो 36, तो ये 72 आ गए। तो देखिए अब वही काम जो हमने दूसरे पार्ट में किया था, ठीक है भाई।
क्या? प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या क्या आएगी? HCF ऑफ 48, 56 और 72, समीकरण 2। ठीक है भाई, इनका वो निकाल लो HCF, अभाज्य गुणनखंड। तो भाई ये कितना आएगा? 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ठीक है, इसका करो। 2, 28, 2, 14, 2, 7, 14, 7 एकम 7, इसका 2, 36, 2, 18, 2, 9, 18, 3, 3, 9, 3 एकम 3। तो यहाँ से आपका 48 कितना आया है? 2 की पावर 4 गुना 3। और आपका 56 कितना आया है? 2 की पावर 3 गुना 7। ठीक है भाई। और 72 कितना आया है भाई? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 की पावर 0 कर लो, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ 3 की पावर 0 कर लो, यहाँ 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 कर लो। ठीक है भाई। तो यहाँ पर HCF निकालना आपका आसान हो जाएगा। HCF 48, 56, 72 कितना आ गया? तो देखो न्यूनतम पावर होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो 2 की न्यूनतम पावर कितनी है? 3। 3 की न्यूनतम पावर, यहाँ 3 की न्यूनतम पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो सबसे कम पावर कितनी है? 3 की पावर 0। ठीक है। फिर 7 की न्यूनतम पावर देख लो, 7 की न्यूनतम पावर 0 है, तो यहाँ से कितना आ गया? 8 गुणा 1 गुणा 1, 8। ठीक है। समीकरण 2 से प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या। ठीक है। समीकरण 2 से प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 8। तो भाई देखो हिंदी के कितने हैं? हिंदी के प्रतिभागी कितने भाई? हिंदी के प्रतिभागी 48 हैं। तो इनके लिए कमरों की संख्या 48/8। तो काटोगे 8 6 48, 6। अच्छा, अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हैं? अंग्रेजी प्रतिभागी 56। तो इनके लिए कमरों की संख्या तो यहाँ से 56/8, 8 7 56, तो यहाँ 7 कमरे। ठीक है। गणित के प्रतिभागी कितने हैं? 72 है। तो कमरों की संख्या 72/8, 8 9 72। ठीक है भाई। कितने हो गए? 9। तो न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 जमा 7 जमा 9, 9 और 7 16, 6 22। तो भाई 22 कमरे चाहिएंगे। ये आपके थर्ड के बी का आंसर है। थर्ड के बी का आंसर है ये, 22 न्यूनतम कमरे चाहिए होंगे। ठीक है भाई। ये आपका एक प्रकरण वाला क्वेश्चन था, प्रकरण अध्ययन। ठीक है भाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मैंने काफ़ी खोल के इसको समझाया है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगले लेक्चर में मिलेंगे।